सो हेलो गाइस, चैप्टर 1192 फाइनली आ चुका है एंड चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लोकी लोकी का अटैक इमू के ऊपर हिट हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी लोकी कहता है कि मुझे अभी भी उसकी प्रेजेंस फील हो रही है। एंड कहता है कि इतनी बड़ी फॉर्म में उसको प्रॉपरली ट्रैक करना इजी नहीं है मेरे लिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं इमू उसको कहता है कि निडहॉग, मैंने कभी नहीं सोचा था हम दोबारा इस वर्ल्ड में कभी मिलेंगे। एंड उसको कहता है धोखेबाज। आई डोंट नो उसने ऐसा क्यों कहा इमू के लिए। निडहॉग वाई इज अ ट्रेटर। एंड जॉय बॉय के साथ वो ऐसे याद कर रहा था उसको जैसे कि वो उसका कोई फ्रेंड हो। बहुत सी मिस्ट्रीज हैं, लेकिन बहुत जल्द सारी मिस्ट्रीज रिवील होंगी जैसे जैसे चैप्टर्स आते रहेंगे। एंड उसके बाद हम देखते हैं इमू विग्नेर से बात करते हैं। उसको कहता है कि जहां तक मुझे याद है तुम इस सारा टाइम अपने नए मास्टर की वेट कर रहे थे। एंड विग्नेर उसको जवाब देता है हाउ नॉस्टैल्जिया। एंड गुस्से में होता है थोड़ा। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद लोकी एंड रग्नियर उसके ऊपर रेगना 5 एरोस नाम से अटैक करते हैं। एंड डीमो उसको नोवा एक्विक से काउंटर करता है। एंड इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है। एंड सीन शिफ्ट होता है सांजी के ग्रुप के ऊपर, जहाँ पे हमें बोनी, लिलिथ और सांजी देखने को मिलते हैं। बोनी वो दूर से खड़ के इस फाइट को देख रही होती है। एंड लिलिथ उसे कहती है कि यहाँ वापिस आओ। एंड बोनी कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं वैसे भी वहां पे जाके उससे लड़ने वाली हूँ। एंड लिलिथ कहती है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, तो मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। एंड उसके बाद लिलिथ बात करती है कि वो जो भी है क्लियरली सारे के सारे गॉड नाइट्स को आउटरैंक करता है, बट वो कोई 5 एल्डर नहीं है कि ऐसा सोचना। बट वो कोई 5 एल्डर्स में से नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर वो कहती है कि बट इट्स ओनली नेचुरल कि कोई ऐसी डार्क शेडो को समन करना, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो पिछली 8 सेंचुरी से राज कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसा ताकतवर इंसान है। एंड जैसे ही वो अपनी बात खत्म कर रही थी उसके पहले ही हम देखते हैं कि सांजी वहां पे खड़ा हो जाता है एंड वहां से जाने की कोशिश करता है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे हम देखने को मिल रहा है किलिंगम सांजी के पास आता है और उसे कहता है, उसके सामने हंस के कहता है कि आई डोंट थिंक कि मेरे को अब तुमसे लड़ने की जरूरत भी है। एंड फिर वो वहां से जा रहा होता है तो सांजी उसको पूछता है कहाँ जा रहे हो। तो किलिंगम कहता है मैं अपना मिशन पूरा करना जा रहा हूँ। एंड कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरे अंदर कितनी ज्यादा पावर आ चुकी है। एंड वहां से किलिंगम चले जाता है तो सांजी उसके अब पीछे जा रहा है। एंड सांजी जाते हुए कहता है कि हम सबके एफर्ट्स को खाली नहीं जाने दे सकते। उसप और लूफी इस आइलैंड को बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं और ये मेरी पर्सनल ड्यूटी है इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करना। एंड इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है आउट लाइब्रेरी की तरफ, जहाँ पे सोल और रोबिन किसी हिडन रूम में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं। और जो बिब्लो नाम का आउल है उसको पता लग वहां पे उनको पता लगता है कि उस बिब्लो नाम के आउल ने जो सारी बुक्स जलने वाली थी, वर्ल्ड गवर्नमेंट जलाने वाली थी, उन सारी बुक्स को वो बचा के यहाँ पे ले आता है। तो रॉबिन उसको थैंक यू बोलते हैं एंड सोल भी उसको थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम अब और भी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहे हो जब मैं तुमसे पहले मिला था। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सॉमर्स को देखते हैं बड़ी सी शिप को लेके, बड़ी सी जायंट शिप को लेके अपने कंधों पे आ रहा होता है और किलिंगम से बात कर रहा होता है कि मैंने एक सूटेबल जायंट शिप उठा ली है, बच्चों को लेके यहाँ पे आ जाओ। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है चॉपर के ऊपर, जहाँ पे चॉपर ने जर्स के फिंगर को दोबारा रीअटैच कर दिया है। बिकॉज वो फिंगर्स इतनी क्लीन कट हुई थी, इतना क्लीन अटैक किया था हिमुसामा ने कि उसको दोबारा भी जोड़ दिया है डॉक्टर चॉपर ने। लेकिन उसको कहा कि कुछ महीने लगेंगे अभी भी इसको हील होने में। एंड वहां पे बातचीत होती है उनकी। एंड उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जोरो गोल्डबर्ग के शोल्डर के ऊपर जा रहा होता है एंड उसको सॉरी बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन अगर जल्दी जाना है तो हमें तुम्हारे ऊपर ही जाना पड़ेगा, बिकॉज जायंट की स्ट्राइक्स के बिना ये बहुत ही स्लो लगेगा अगर मैं जाऊंगा। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं जोरो के हाथ में कुछ स्टील बुलेट्स होती हैं और कहता है कि वो कौन था कि जिसने वो अटैक किया और ये क्या है ब्लैक फ्लेम्स, ये जो अब स्टील बॉल्स में बदल चुकी हैं जो एक्सप्लोसिव थी। अगर हमने जल्दी कुछ ना किया है तो चीजें बहुत जल्दी अगली होने वाली हैं। और जिन लोगों को हमने पहले हराया था ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर भी एक नई पावर आ चुकी है और वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं किलिंगम बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है और समर्स को कहता है कि समर्स आई हैव गॉन एंड डन इट एंड आई हैव समन समथिंग इनसेन, कुछ इनसेन समन कर दिया है मैंने। और समर्स उधर से कहता है कि डोंट टेल मी तुमने। एंड सम किलिंगम कहता है कि मुझे डर है कि मैंने एक्सीडेंटली उसको समन कर दिया जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ। एंड सोमर्स उसको कहता है कि यू स्टूपिड इडियट, तुमने ये क्या समन कर दिया, वो हम सबके लिए भी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। जस्ट टेल मी कि यू कैन कंट्रोल इट। आई जस्ट थिंक क्या है ऐसी चीज जिससे सबकी गांड फटी पड़ी है। एंड आगे हम देखते हैं तो किलिंगम कहता है कि
ये एक ड्रीम डेमन है तो प्रोबेबली हाँ मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो थॉमस कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब जल्दी करो हमारे पास टाइम नहीं है। एंड गंको कहाँ पे है, तो किलिंगम कहता है कि गंको को मैंने रास्ते में देखा था, वो मरी हुई लग रही है, तो मे बी शायद से गंको मर चुकी है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सॉमर्स कहता है कि जो ग्रेट इमू की बॉडी है वो यहाँ पे बाहरी वर्ल्ड में नहीं ज्यादा देर रह सकती। तो ये बात तो पक्की है जो बहुत टाइम से हम सबके बीच में चल रही थी कि शायद इमू ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकता। तो वो चीज में भी सच है, बिकॉज अभी भी वही बात चल रही है कि ईमो की बॉडी ज्यादा देर बाहर नहीं रहना अफोर्ड नहीं कर सकती। एंड उसके बाद थॉमस कहता है कि हमारी बट हमारी की फोर्सेस अब यहीं पे है, और हमें जिन फोर्सेस को इरेज करना है वो सारी की सारी भी यहीं पे है। तो हमें इमू सामा को डिसअपॉइंट नहीं करना है, द ग्रेट वन को हम डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। तो जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं वेस्टर्न विलेज की तरफ, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होने लगी है। एंड बारिश कोई नॉर्मल पानी की नहीं, कैट्स एंड डॉग्स की बारिश हो रही है एकदम से। एंड बहुत सारा पानी आ चुका है, बहुत सारा फ्लड आ रहा है एक तरह से। एंड सारे लोग वहाँ पे अफरा तफरी मच चुकी है, कह रहे हैं कि इंजर्ड को गीला मत होने दो। एंड किलिंगम कहता है कि गो कैप्चर दोस ब्रैट्स। एंड उसके बाद हम एक इंट्रो सुनते हैं जो कि है फॉर दोज ऑफ अस बोर्न अबव द क्लाउड्स, द आइडिया ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम स्काई इज टेरिफाइंग। कि हम उनके लिए जो क्लाउड्स के ऊपर, बादलों के ऊपर पैदा हुए हैं, हमारे सिर के ऊपर से पानी गिरना हमारे लिए टेरिफाइंग है। हम बचपन से ये स्टोरी सुनते आ रहे हैं, ना ही सिर्फ निका की, ना ही सिर्फ डीक्लैन की, लेकिन एक मॉन्स्टर की जिसको लोग रेन गॉड के नाम से जानते हैं, जिसने लोअर रेल्म में लोगों के सिर के ऊपर से पानी बरसाना शुरू किया, यानी कि बारिश। यानी कि इसका मतलब एक और है कि मे बी जो लोग अपर रेल्म में रहते हैं उन्होंने कभी बारिश अभी तक महसूस ही नहीं की, उनके लिए ये बहुत ही टेरिफाइंग चीज है। एंड उसके बाद हम देखते हैं द रेन गॉड ज़ाज़ा। और गाइस ये इतनी ज्यादा मैसिव है, बहुत ही ज्यादा मैसिव, यानी कि हम सबको पता है कि जायंट्स का आइलैंड कितना बड़ा है, नॉर्मल आइलैंड से बहुत ज्यादा बड़ा है। जायंट्स के घर बहुत बड़े होते हैं, जायंट्स खुद बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन वो सारे इसके सामने बच्चे लग रहे हैं। बहुत ही मैसिव साइज है रेन गॉड ज़ाज़ा का, और ये दिखने में ना कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी नामी जैसी लग रही है। वी स्टिल डोंट नो कि ऐसा कुछ है भी या नहीं, बट मेरे को थोड़ा बहुत लगा। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट्स के अंदर बताना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि किलिंगम समर्स को कहता है कि मैं बच्चों को लेके आ रहा हूँ, और समर्स कहता है कि जब मर्जी हम सील करने के लिए रेडी है। एंड उसके बाद जोर एंड गोल्डबर्ग पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मे बी, गोल्डबर्ग कहता है कि कुछ कमोशन, कुछ रौला रप्पा चल रहा है वहाँ पे, कुछ शोर शराबा हो रहा है विलेज के अंदर, हमें वापस जाना चाहिए। तो जोरो दूसरी तरफ सांजी को देखता है और कहता है कि नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है। एंड सांजी उधर से जाता होता है, एंड जोरो उसको कहता है कि डोंट स्क्रू दिस अप। एंड सांजी कहता है राइट बैक एट यू। दोनों का एक दोनों का एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे जोरो एंड सांजी क्लासिक हमें देखने को मिल जाता है। एंड इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो हमारे पास बहुत सा टाइम है। आप लोगों के इस चैप्टर को लिख के क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताओ। अगर कोई थ्योरी वीडियो चाहिए तो भी कमेंट्स में बताओ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही मस्त चैप्टर डाला है इस टाइम ऑफ द सेंस ने, बहुत सी नई मिस्ट्रीज अनरिवील हुई हैं, रेन गॉड ज्यादा हमें देखने को मिली, जो जो चीजें स्काइपिया में हुई थी वो सब हमें पता लग रही है। तो जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स होंगे उसके ऊपर एक वीडियो डालूंगा, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर भी वीडियो आएगी यूट्यूब के ऊपर। तब तक के लिए शैडो सेनपाई साइनिंग ऑफ।